स्टूडेंट ऑफ द ईयर में शनाया ने अभिमन्यु को ही क्यों चूज किया, इनको चूज क्यों नहीं किया? ऊपर से देखने में ये सिंपल सी लव स्टोरी लग सकती है, बट साइकोलॉजी कुछ और ही बताती है। एंड ट्रस्ट में इसको समझने के बाद आप जैसे रिलेशनशिप्स को देखते हो, आप जैसे लड़कियों को देखते हो, लड़कों को देखते हो, आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इतना पावरफुल होता है कि लोग आपको देखते ही ना सिर्फ एक सेकंड में जज कर लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आप कैसे सोचते होगे, आप किस टाइप के पर्सन होगे। एंड सिमिलरली अभिमन्यु ने अपनी सिर्फ लुक से नहीं, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने कॉन्फिडेंस से शनाया को इम्प्रेस किया है। ये उस कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही कि आप लड़कियों के सामने जा रहे हो, कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या सोचते हैं, आप बस लगे हुए बात करने, ये उसकी बात नहीं हो रही है। बट जब एक पर्सन खुद पे काम करता है अपने हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में, तो जो उसका तब कॉन्फिडेंस दिखता है ना, वो बहुत ही ज्यादा हर एक पर्सन के लिए अट्रैक्टिव होता है। जब भी आपको कोई लोग देखते हैं ना, तो आपकी अपीयरेंस के बेस पे नहीं जज किया जाता। आपको लग सकता है कि आपकी अपीयरेंस के बेस पे आपको जज किया जा रहा है कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आप कैसे दिख रहे हो अभी। बट अपीयरेंस पे नहीं, आप अपने माइंडसेट को कैसे रखते हो वो आपकी अपीयरेंस से दिखता है। तो आपके माइंडसेट को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब किसी को क्या फर्क पड़ता है कि आपने नाखून काटे हैं कि नहीं, बट ये नाखून काट के आप अपनी हाइजीन का, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, ये शो करता है। अगर हम अभिमन्यु के फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो आप देख ही सकते हो कि उसने अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसा दिया है। एंड अगर हम बात करें रोहन की, उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था कि अमीर बाप का बेटा है, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहा, पैसे उड़ा रहा है, ये सब चीजें। एंड वो अट्रैक्ट होती भी है, बट आप देख ही सकते हैं कि उनके रिलेशनशिप में कितनी प्रॉब्लम्स थी, जस्ट बिकॉज ऑफ वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा। ये छोटी सी बात लग सकती है ऑब्वियसली कि वो अपनी लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर रहा, तो उसके उनके रिलेशनशिप में क्या इफेक्ट आ रहा है, बट वो कुछ नहीं कर रहा, यही शनाया को उससे रिपेल कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई शी चोज अभिमन्यु इन द एंड। तो ये पॉइंट को समझने के बाद आपको अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसा आप फर्स्ट इंप्रेशन बनाना चाहते हो लोगों की आईज में, वैसा बना पा रहे हो कि नहीं? जैसा आप दिखाना चाहते हो वैसा लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? बिकॉज मे बी आप इस कंफ्यूजन में हो सकते हो कि आप बहुत डैशिंग हो। आई डोंट नो, कभी आपने सोचा होगा कि ऐसे पर्सन कैसे कॉन्फिडेंटली बिहेव कर सकते हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है ना कि वो कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रहे हैं। तो आपकी आइज का फर्स्ट इंप्रेशन एंड लोगों की आइज का फर्स्ट इंप्रेशन, इन दोनों का कितना गैप कम है, ये आपको देखना है कि मतलब जैसा आप इंप्रेशन बनाना चाहते हो इस दुनिया में वैसा बन भी रहा है कि नहीं। जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं अपने इंप्रेशन के बारे में इतना सोच नहीं रहा हूँ, मुझे बस वीडियो बनानी है। तो मे भी आप पता नहीं कैसे इंप्रेशन बना के चल रहे होगे। अच्छा चलो मैं अपनी एक बेस्ट वीडियो अटैच करता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो बिल्कुल अलग होगा इससे। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं हूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन इस दुनिया में बनाना चाहता हूँ। अभिमन्यु और रोहन में सिर्फ पर्सनैलिटी का डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस था सेल्फ इंप्रूवमेंट का। इट्स लाइक अभिमन्यु की हम पूरी स्टोरी देख सकते हैं कि वो कितने छोटे गांव से आया है एंड यहाँ पे आके अपने आप को पुश कर रहा है, अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा है, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। वरना आप खुद सोच के देखो यार, आप अगर छोटे गांव से आते हो एंड बड़े शहर में जाते हो तो कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। वो कितना कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रहा है, चाहे उसे लोग बुली कर रहे हैं, उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो सुसु वाला सीन था, मुझे याद है। बट स्टिल वो पूरा अकेला एंड अपनी लाइफ को पूरा कंट्रोल कर रहा है। उसको पता है कि कैसे दोस्त बनाते हैं, इसलिए तो उसने वो बताया नहीं उनको कि ये मैंने नहीं किया है, उसने दोस्त बना लिया है। वो इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि अगर उसको सर्वाइव करना है इस पूरे बड़े शहर में तो उसको दोस्तों की जरूरत जरूर है। एंड मे बी उसकी ये स्ट्रेटेजी हो सकती है कि उसने सबसे अमीर, जो सबसे पॉपुलर फेमस पर्सन है उस कॉलेज का, उसको ही चूज किया। एंड मे बी अभिमन्यु को सेल्फ इंप्रूवमेंट की वैल्यू पता थे, इसलिए वो फिटनेस में भी था, बुक्स भी पढ़ता था। आपने देखा होगा कि वो कितनी बुक्स पढ़ता है। तो इट्स लाइक पूरा कंप्लीट सेल्फ इंप्रूवमेंट पैकेज था, जिसकी वजह से शनाया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। ऑन द अदर साइड अगर हम रोहन को देखते हैं या फिर बाकियों को देखते हैं, उनकी लाइफ आपने देखी, दे वर लाइक डीजेनरेट पीपल, जो हम आजकल भी देखते हैं, जो सिर्फ पार्टी करते हैं, अपने बाप का पैसा उड़ाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो ना, चाहे किसी भी चीज में, बुक्स पढ़ते हो अपनी मेंटल ग्रोथ के लिए, जिम करते हो या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हो अपनी फिटनेस के लिए, एंड लोगों से बात करते हो ताकि आपकी कोई सोशल वैल्यू हो सके, ऐसा ना हो कि आपको कोई जानता ही ना हो। तो ये सारी चीजें अगर आप में होती है ना, तो कोई भी आपसे अट्रैक्ट होगा यार। एंड अभिमन्यु की सेल्फ इंप्रूवमेंट की, वो फिटनेस में भी बहुत अच्छा एंड बाकी सब चीजें भी, उसका एक अनफेयर एडवांटेज था। तो मेन इन 3-4 सेल्फ इंप्रूवमेंट चीजों में से आपकी मैं एक अनफेयर एडवांटेज तो करवा सकता हूँ। रिसेंटली मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जो आपको हेल्प करेगा आपकी एस्थेटिक फिजिक को अचीव करने के लिए। कितने सेट्स लगाने चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज लगानी चाहिए, क्या खाना चाहिए, इट्स लाइक पूरा A to Z मैंने इस कोर्स में शेयर किया है। उसके साथ मैंने बिगिनर से लेके इंटरमीडिएट तक पूरे 10 वर्कआउट स्प्लिट शेयर किए हैं एंड 10 मील प्लान्स भी शेयर किए हैं, जिसको आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये अनफेयर एडवांटेज चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक चेक कर सकते हो या फिर पिन कमेंट चेक कर सकते हो। मतलब अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप लड़की होते तो आप कौन सा चूज करते?
अभिमन्यु करते, रोहन करते, या फिर जो बाकी सब है, किसको चूज करते आप? आपने अभिमन्यु को इसलिए चूज नहीं किया कि आप भी सेल्फ इंप्रूवमेंट में हो, आप भी बुक्स पढ़ते हो, आप भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हो, तो आपकी बहुत ज्यादा बनेगी अगर आप एक साथ में सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हो। आपने इसलिए चूज नहीं किया है। इवन आप वन ऑफ दोस डिजेनरेट पीपल भी हो गए, तब भी आप एक सेल्फ इंप्रूवमेंट गाय को ही चूज करोगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई शनाया चोज अभिमन्यु ओवर एवरीवन। आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। रोहन के पास बहुत पैसा था ना, उसके पास कार्स थी, उसके पास गर्ल्स थी, इवन वन ऑफ द मोस्ट प्रीटियस्ट गर्ल थी। दैट वाज कॉन्फिडेंस। बताओ आप, वो इतना जो चौड़ा हो कि कॉलेज में घूमता था, वो क्या था? वो कॉन्फिडेंस नहीं था, वो थी इंटाइटलमेंट। यार देखो, सिंपल सी बात है, जो अभिमन्यु का कॉन्फिडेंस था ना, वो इसकी वजह से था जो स्किल्स उसके पास है, जैसा वो है खुद, जो मुश्किल चीजें उसने अपनी लाइफ में की है और उसको अचीव किया है, या फिर वो अभी प्रोसेस में है, उसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस अंदर से निकल रहा था। लेकिन अगर बाकी के कॉन्फिडेंस के बारे में बोले तो इट वाज लाइक वो हवा में कॉन्फिडेंस था। ऐसे होता नहीं, आपने कुछ लोग देखे होंगे कि उनके पल्ले कुछ होता नहीं है, बट स्टिल वो ऐसे बोलेंगे पता नहीं वो क्या है। क्योंकि हर एक बंदे को अपनी आइडेंटिटी बहुत प्यारी होती है, हर एक को लगता है कि वो वैल्यूएबल फील होना चाहिए। तो लोग अगर उसको वैल्यू नहीं करते हैं तो वो अपने ही इमेजिनेशन से अपनी कोई ऐसी पर्सनैलिटी बना लेता है कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ। इवन वो कुछ भी नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि आपकी सराउंडिंग में जो इगोइस्टिक लोग होते हैं, वो इगोइस्टिक इसलिए बने बिकॉज लोगों ने उनको वैल्यू नहीं की, एंड इन द एंड उनको रीजन भी नहीं मिला कि लोग उनको वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अपने दिमाग में वो अपनी एक इमेज बनाते हैं जिसकी वजह से वो देखते हैं कि लोग उनको वैल्यू कर रहे हैं, तो अब वो इगोइस्टिक हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है कि हाँ क्या बात है तेरे को। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो चीजें आप अपनी लाइफ में अभी कर रहे हो, जो हार्डवर्क आप अभी कर रहे हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बस निकल जाएगा आपके अंदर से। एंड अगर आपका कॉन्फिडेंस बेस्ड या किसी और पर्सन के साथ लिंक, कि आपके पापा के पास पैसे बहुत ज्यादा है, आपके पास एक ऐसा दोस्त है जिसके पास गन है एंड आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ी है कि हाँ मेरे पीछे वो लोग हैं। दैट्स नॉट कॉन्फिडेंस। एंटाइटलमेंट नहीं है तो क्या है? आपके पल्ले कुछ है नहीं एंड आप रिस्पेक्ट डिमांड करते हो, ऐसा तो आपको रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगी। तो जब शनाया ने ये चीज देखी कि अभिमन्यु के क्या गोल्स है, वो अपनी लाइफ में क्या क्या करता है, वो कैसे नहीं अट्रैक्ट होगी यार उसकी तरफ। आई मीन अगर आप खुद सोच के देखो, अगर आप लड़के भी हो तो किस लड़के से अट्रैक्ट होगे जो अपनी लाइफ में कुछ कर, एटलीस्ट ट्राई कर रहा है, उसकी लाइफ में चाहे कुछ भी नहीं हो रहा चेंज, बट उसके गोल्स हैं अपनी लाइफ में, वो एम्बिशियस है बिल्कुल, वो अपने आप पे काम कर रहा है किसी न किसी वे में, उसके साथ अट्रैक्ट हो गए। या फिर जो दूसरा पर्सन है जो अपनी लाइफ में सिर्फ फन कर रहा है और ये बोल के कर रहा है कि एक ही तो लाइफ है तो खाओ पियो। एंड यही एंटाइटलमेंट वन ऑफ द रीजन था व्हाई शनाया चोज अभिमन्यु ओवर हिम और इवन एवरीबॉडी एल्स। तो सिंपल भाषा में अगर आपको मैं बताता हूँ, शनाया चोज अभिमन्यु जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सेल्फ इंप्रूवमेंट। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। जब से मैंने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी शुरू की है, इट्स लाइक हर कोई लड़का, हर एक लड़की अट्रैक्ट होती है एंड अप्रिशिएट करती है जो भी मैं अपनी लाइफ में करता हूँ। बिकॉज किसी टाइम पे मेरे कोई गोल्स नहीं थे, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा था, एंड मैं ये सोचता था कि ये लोग मेरे को छोड़ क्यों रहे हैं। अब मुझे पता लगा कि क्यों छोड़ रहे थे, बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू विद माई लाइफ। आई होप इस मूवी के थ्रू जो मैंने आपको मैसेज देने की कोशिश की है वो आप तक पहुंचा होगा। एंड अगेन, अगर आप इनर कॉन्फिडेंस चाहते हो, एक अनफेयर एडवांटेज चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या फिर पिन कमेंट चेक कर सकते हो।